स्कॉर्पियो एन बेच के थार बुक करी और थार की बुकिंग कैंसिल करके ये खरीद ली। हाँ बुकिंग से 5 महीने पहले महिंद्रा वालों को पैसे दे देते हैं इसके 21,000 रुपए कि भाई मेरी बुकिंग डाल देना जब सबसे पहले आए। अगर प्लग से करेंगे तो मुझे लगता है 23 घंटे लगेंगे, क्योंकि मैंने उसका भी 23 घंटे। हाँ फ्रेंड्स फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? इस सब का वही था, ये क्या ले लिया भाई, ये तो बेहतरीन है। बैटरी खत्म करना भी एक हेडक है। राम राम भाइयों, आपका भाई विशाल अलावत वापस आ गया नए वीडियो में। फिर से वो वाली गाड़ी है जिसने मार्केट में धमाका कर रखा है, महिंद्रा की XEV 9e। और इस बार हम इसका कोई रिव्यू नहीं करेंगे, हम करेंगे इसका ऑनरशिप रिव्यू, क्योंकि ये गाड़ी जो है डीलरशिप से बिकने शुरू हो गई है, मार्केट में आ गई है, सड़क पे दिखने लगी है। तो लोग जो इसको खरीदना चाहते हैं वो भी इसको देख रहे हैं, जो नहीं खरीद सकते वो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। चीज़ ही ऐसी है। तो हमने इसके जो ऑनर है उनको ही बुला लिया। हमारे साथ में है दिवेश भाई, जो कि मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो भाई पहले तो अपने बारे में बता दो, क्या करते हो, और इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली तो कमाई कहाँ से आ रही है? यूट्यूब पे ही वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब से लिए। यूट्यूब से लिए? क्या बनाते हो यूट्यूब पे? यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाता हूँ मैं, मेरे 3-4 चैनल हैं अलग अलग कैटेगरी में, पर अभी मेनली जो फोकस है मेरा वो ब्लॉग्स में है। और हमारी पूरी फैमिली बिजनेस हो गया यूट्यूब, क्योंकि मेरी वाइफ का फैशन का चैनल है। तो सब उसी में लगभग मिलजुल के अपना कर रहे हैं, उसी से अपना गाड़ी वाड़ी ले रहे हैं। पहला सवाल तो यही है, XEV 9e ही क्यों ले लिया आपने? मेरे को 7W मैंने ली थी, 7W थी मेरे पे, ऑल व्हील ड्राइव वाली, उससे लद्दाख वगैरह किया था हमने। ठीक है, वो गाड़ी मुझे अच्छी लगी थी काफ़ी, पर उस टाइम पे वो था कि व्लॉग के लिए हमें लगा था कि थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें कैंपिंग वगैरह करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो फॉर्च्यूनर में चेंज हो गई कि फॉर्च्यूनर आ गई। अब फॉर्च्यूनर के बाद लगा ये भी छोटी लग रही है, तो फिर हाइलक्स ले ली कि और बड़ी चाहिए कैंपिंग वगैरह के लिए। ठीक है, तो वो तो हो गई अपने पास। अब एक चाहिए थी कंफर्टेबल गाड़ी जिसमें चलाने में मजा आए, अंदर बैठने में लग्जरी फील हो। और लग्जरी में अगर जाते हैं तो फिर वही 50 से ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया वो है, एक तो खर्चा भी कम करवाती है, चल 1500 रुपये में आगरा मथुरा घुमा के ले आती है। अच्छा, ठीक है, तो उस हिसाब से भी बढ़िया है। और लग्जरी में तो भाई मुझे लगता है, मेरे पे BMW भी रह चुकी है एक बार। तो BMW ऑडी के लेवल की इसमें जो है पूरा कंफर्ट इसमें मिलता है। इससे जस्ट पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी, मतलब जिसको आप रेगुलर यूज कर रहे थे? हाँ, उससे पहले मेरे पे स्कॉर्पियो एन थी। ठीक है, तो वो मैंने इससे रिप्लेस की है। स्कॉर्पियो एन आपने इससे रिप्लेस की है। हाँ। तो जब आप इसको खरीदने की सोच रहे होंगे, या कोई भी गाड़ी आपने सोचा होगा कि यार अब स्कॉर्पियो एन निकालनी है, एक नई गाड़ी खरीदनी है, तो कौन से ऑप्शन आपके दिमाग में आए इस 30-33 लाख के बजट में? सबसे पहले तो थार आई थी एक बार, रॉक्स, मैंने कहा देखने चला के क्या है। ठीक है, तो फिर मैंने वो बुक तो कराई, पर फिर मुझे पता चला कि ये जल्दी आने वाली है। अच्छा, तो एक न्यूज़ ऐसी चल रही थी कहीं में, तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा रुकते हैं। हाँ, मैंने उसे होल्ड पे डाल दिया, और ये मैंने बोला कि भाई जब भी आएगी सबसे पहले मेरी बुकिंग जो है, जो थार वाली बुकिंग है, इसमें डाल देना। तो मैंने 5 महीने पहले, बुकिंग से 5 महीने पहले महिंद्रा वालों को पैसे दे देते हैं इसके 21,000 रुपये कि भाई मेरी बुकिंग डाल देना जब सबसे पहले आए। अरे बाप रे। तो जब से पड़े हुआ उनका तो ऐसा। तो यानी आपने स्कॉर्पियो एन बेच के थार बुक करी और थार की बुकिंग कैंसिल करके ये खरीद ली। हाँ। बढ़िया कहानी है भाई। कहाँ से खरीदी, कितने की पड़ी, और डीलरशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये वाली जो है अक्टूबर में बुक कराई थी, मैंने बताया कि मैंने पहले ही पैसे दे दिए थे। 3 जगह और जगह से ही बुक करा दी, अभी मेरी बुकिंग पड़ी हुई है, मैंने कैंसिल करी नहीं, अभी पड़ी हुई है। लेकिन जहाँ पहले मिलेगी, सबको मैंने ये बोला था जहाँ पहले मिलेगी मैं वहाँ से लूँगा भाई। तो फिर 20 को ये आया था कि भाई 20 के बाद आप डिलीवरी दे सकते हो। ठीक है, तो 20 के बाद दे सकते हो, मैंने 20 की शाम को ही ले ली भाई, अभी दे दो मुझे। तो मुझे इसमें एक तो चार्जर नहीं लगवाना था मेरे को घर में, क्योंकि मेरे घर में अभी काम चल रहा है। तो मैंने कहा भाई चार्जर वगैरह मेरे को चाहिए नहीं, उसमें आप टाइम वेस्ट करोगे, मैं बाद में लगवाता रहूँगा, अभी मुझे आप गाड़ी दे दो। तो उस हिसाब से फिर ये गाड़ी। चार्जर कौन सा लिया आपने? 2 ऑप्शन आते हैं ना। अभी मैंने चार्जर कोई सा नहीं लिया इसका। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम चार्जर नहीं ले रहे? हाँ, ये अभी कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। तो आप लेंगे नहीं फिर बाद में चार्जर? लूंगा, पर महिंद्रा से नहीं लूंगा। जो कंपनी महिंद्रा के लिए चार्जर बना रही है, एक्सिकॉम ही है, जो महिंद्रा, वॉल्वो और सबके लिए भी चार्जर बनाती है। वो डायरेक्ट कंपनी से अगर मैं लेता हूँ, जैसे महिंद्रा 50,000 रुपये का 7.5 किलोवाट का चार्जर दे रही है, और 75,000 में दे रही है बड़ा वाला 11 किलोवाट वाला। ठीक है, और मैं अगर उसी कंपनी से सेम लेता हूँ तो 22 किलोवाट का मेरे को 45,000 रुपये में दे रही है वो कंपनी। उससे कुछ वारंटी वाला तो प्रॉब्लम 2 साल की वारंटी है, और महिंद्रा 1 साल की वारंटी दे रही है। और महिंद्रा ने ये बोला है कि हमारे इसके साथ जो चार्जर हैं वो मैच करनी चाहिए, कि भाई इसके साथ चार्ज आ जाओ। अगला सवाल आता है भाई साहब, जब आपने खरीदी, फ्रेंड्स फैमिली का क्या रिएक्शन रहा कि भाई ये क्या चीज़ ले ली? मतलब ये वाला था, ये क्या ले ली, या यार ये क्या ले लिया? इस सब का वही था, ये क्या ले लिया भाई, ये तो बेहतरीन है, अलग ही कुछ ले लिया, लग्जरी वाला फील आ गया। और 32 की पड़ी थी मेरे को ये। 32 की? मैंने इसका इंश्योरेंस भी खुद ही कराया। अच्छा, कोई एसेसरीज नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया मैंने इसका अभी तक, क्योंकि मेरे पास थी भी नहीं कुछ खास ज़्यादा। ठीक है, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं उससे पहले जैसे डिलीवरी वगैरह
क्या कहते हैं, जब लेने गए उससे पहले भी हमने इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह ली, तो दोस्त जब जिसमें बैठे गाड़ी में तो उन्होंने कहा भाई कुछ है, बात तो है। तो सबको एक्साइटमेंट था कि कब आएगी ये। जब आपको महिंद्रा इतनी पसंद आ रही थी और आपको इलेक्ट्रिक ही लेनी थी तो भैया ऑप्शन तो एक और था B6। हाँ, वो गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है और मुझे लगता है वो फ्रंट उसका बहुत अच्छा लगता है मेरे को, टेस्ला जैसा। हाँ बिल्कुल देखने में। पर वो ये कि वो थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही थी अंदर से। हाँ। वैसे है नहीं वो छोटी, जब अंदर बैठोगे तो उसमें काफ़ी स्पेस है, क्रेटा सेगमेंट की गाड़ी है वो, ठीक है, तो देखने में मतलब बढ़िया लगती है। पर जब अंदर जब फैमिली बैठी तो वो थोड़ा सा ना, एक तो ब्लैक है तो थोड़ा सा लाइट वाइट कम आती है उस गाड़ी के अंदर, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि बस घुटे घुटे से उसमें बंदा सा। हाँ, और उसका जब पीछे से बैठते हैं तो पीछे का जो डोर है वो सर में लगता है बार बार बैठते रहे, उसका जो ऐसे जो रूफ है वो बहुत नीचे को जाता है। अच्छा। कितना प्राइस डिफरेंस था दोनों में? 3-4 लाख का डिफरेंस था। 3-4 लाख का डिफरेंस था। तो आपको लग रहा है कि वो जो 4 लाख आपने एक्स्ट्रा दिए वो उतने बनते हैं, वो वर्थ इट है। वर्थ इट है, हाँ ठीक है भाई। बूट स्पेस भी ज़्यादा हो गया, फ्रंट भी ज़्यादा हो गया, अंदर भी स्पेस ज़्यादा हो गया। रेंज पे आ जाते हैं भाई, कितना चला चुके हैं अभी आपको? अभी 1200 किलोमीटर के आसपास चलिए, 1100 कुछ है तो 1200 ही मान लो। रोज के 200 किलोमीटर चला रहे हैं ये रोज मतलब इसको घर पे नहीं रख रहे, दौड़ाने पे हैं। जबकि मेरे घर पे काम चल रहा है अभी, तब इतना चल रही है। तो अगर थाली छोड़ दिया भाई को तो फिर तो 1200 किलोमीटर आप चला चुके हैं, रेंज टेस्ट भी कर चुके हैं। हाँ। तो क्या आपको रेंज मिल रही है इस गाड़ी से फुल चार्ज में? मैंने इसमें 2 बार रेंज टेस्ट किया है इसका, ठीक है, उसकी वीडियोस भी हैं यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। हाँ। एक तो मैंने किया था पूरा फुल चार्ज करके, और मैंने देखा था कि 100 किलोमीटर चलने में इसकी कितनी जो बैटरी जाएगी और जो इसकी रेंज है उसमें कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो बैटरी 18% गई उसकी। 18% में 100 किलोमीटर? हाँ। अगर 20 भी मान लो ना तो 500 तो ऐसे ही कैलकुलेट हो रहा है। 500 तो ऐसे ही आ रहा है। फिर आपने अगर जो 100 से 0 किया उसमें क्या रेंज है? फिर हमने दोबारा एक किया जो हमने आगरा मथुरा का, मैंने कहा चलो भाई रेंज टेस्ट करके आते हैं इसका। ठीक है। तो फुल चार्ज की और उसमें मैंने AC चार्जर से चार्ज की, घर पे चार्ज की। कुछ मेरे घर पे ऐसी चार्जर वैसे तो था नहीं 8 किलोवाट वाला, तो मैंने बाहर लगा के छोड़ दी, मैंने कहा 8-10 घंटे में ले जाऊंगा। उसके बाद फिर इसका जो आप बता रहे हो ट्रैवल चार्जर के साथ वो भी था, उससे चार्ज किया हमने। तो पूरा 100% करने के बाद हम गए तो हमें शाम हो गई थी, चलाते चलाते लगभग 11 घंटे तक नॉन स्टॉप गाड़ी चलाते रहे मेरे से, ये खत्म ही ना होके। तो 11 घंटे तक गाड़ी में घूम रहे हैं। पर वो पूरी वीडियो भी आएगी अभी, आज ही आ जाएगी। यानी इसकी बैटरी खत्म करना भी एक हेडेक है। हेडेक है। या तो कोई लंबी ट्रिप पे निकल जाओ। अब क्या था, हम पे कोई वही नहीं है कि हम जाएगा, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस घूम रहे हैं ऐसे कि गाड़ी चलानी है, बस गाड़ी चलानी है। तो वो चलाई, खाते पीते ऐसे घूमते रहे, तो उसमें हमारी जो रेंज निकल के आई वो 502 किलोमीटर की निकल के आई इसकी। 502 किलोमीटर? हाँ, और 0 होने के बाद भी लगभग 2 किलोमीटर चली थी। फिर मैंने चलाई नहीं, इतना रिस्क नहीं लेना क्योंकि फैमिली के साथ थी। और 505 या 510 हो जाती। हाँ, कछुआ मोड जो चल जाता है ना, टर्टल मोड। इसका टर्टल कोई मोड कहीं हुआ ही नहीं। टर्टल मोड ही नहीं है इसमें। हुआ ही नहीं, 0 तक कहीं नहीं हुआ। कई गाड़ियों में क्या होता है, जो कि एक अच्छी चीज भी है या बुरी समझ लो, उसमें क्या होता है, मान लो 5 या 10% बैटरी अगर हो जाती है तो एक टर्टल मोड एक्टिवेट हो जाता है जिसमें गाड़ी चलेगी स्लो। लेकिन इसको हमने भी टेस्ट किया था। हाँ, ये स्लो तो चलती है, ये स्लो चलती है, हल्की सी स्लो हो जाती है। जब पिकअप में तो फर्क आता है, पिकअप में आएगा पर स्पीड में नहीं आएगा। आप 80 ले जाओ, 100 ले जाओ, 0 पे भी। हाँ। आप बता रहे थे कि आपने जब इसको फुल चार्ज करना था ना, तो ये लगाया वो लगाया, तो भाई कंपनी तो कह रही है कि 20 से 80% 20 मिनट में चार्ज कर दो। क्या है, सच्चाई है उसमें? नहीं, सच तो होगा, मैंने तो देखा नहीं अभी तक। पर क्या इंफ्रा ही नहीं है। इंफ्रा ही नहीं है। वो पता है किस कौन से 150 किलोवाट के चार्जर 175 किलोवाट का चार्जर है ही नहीं कहीं। कहाँ ढूंढोगे? यहाँ 60 किलोवाट का मिलने को तैयार नहीं है, 30 के मिलते हैं जल्दी से। हाँ, कल मैं देख रहा था, जब मैं आया था तो कल मैं ग्रेटर नोएडा में था, तो वहाँ पे देख रहा ज्यादातर जो चार्जर आ रहे थे वो 7.5, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 30 किलोवाट मैक्स पहुंच गया। बताओ। मैंने कि 60 किलोवाट वाला वो है तो वो एक्यूपाइड, पहले से कोई बंदा चार्ज कर रहा है या फिर कोई काम नहीं कर रहा, मतलब बहुत झंझट था। कितने घंटे लगते हैं इसको चार्ज करने में? DC से मैंने पूरा ऐसे कभी ऐसे चार्ज नहीं किया, बिल्कुल 0 से 100 तक किया हो, क्योंकि अभी इतना टाइम मिला नहीं मेरे को। हाँ। तो वहाँ बस जैसे 0 से मैंने इसको 54% किया था। हाँ। तो मेरा आधा घंटा लगा था उसमें। ठीक है। उसके बाद में 350 की रेंज दोबारा आ गई थी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में लगभग ये हो जाएगी। 1 घंटे 1 घंटे 20 मिनट में लगभग फुल भी हो सकती है। फुल भी हो सकती है। हाँ। वहीं अगर आप कोई घर पे चार्ज करने लगो प्लग से तो कितना लगेगा भैया? अगर प्लग से करेंगे तो मुझे लगता है 23 घंटे लगेंगे, क्योंकि मैंने उसका भी 23 घंटे? हाँ, जो प्लग वाला जो उसके साथ चार्जर आता है तो वो 23 घंटे में चार्ज करेगा, क्योंकि वो 3 किलोवाट से ऊपर जाता ही नहीं है। हाँ। वैसे एक अच्छी चीज़ ये भी है, हाँ 100% चार्ज करना इसको बहुत लंबा सीन है। हाँ। लेकिन अगर आपको कहीं जाना है ना तो यार 500 किलोमीटर आप एक दिन में कहाँ चलोगे? यही तो बात है ना। आपको कितना चाहिए, 200 300 इतने किलोमीटर चाहिए, वो इतनी DC पे कहीं लगा दो या घर पे भी लगाना है तो रात में छोड़ दो, तो इतनी चार्ज तो हो जाएगी कि आप कहीं जा सकते हो आराम से। तो भाई इस वीडियो में तो हम पार्ट 1 बना रहे हैं। ये जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
इस पहले पार्ट में आपको रेंज पता चल गई, चार्जिंग टाइम पता चल गई, इनका बाइंग प्रोसेस पता चल गया। अब दूसरे पार्ट में आप पहुंच जाना, वहाँ बाकी चीज़ें पता चलेंगी। इस गाड़ी में कोई कमी आई थी क्या, आई थी, वो हम अगले पार्ट में आपको बताने वाले हैं। इसको यहीं पे बंद करते हैं और इस वीडियो में इतना ही भाई, अगले पार्ट पे मिलते हैं, बाय बाय।